हेलो बच्चों। नीट यूजी से रिलेटेड एक न्यूज आ रही है। एनएमसी ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है। हो सकता है आप लोगों की नज़र पड़ी हो, और अगर नहीं पड़ी है नज़र तो मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। ये न्यूज आई है, दैट इज जागरण की है ये, कि छात्रों को 9 साल में ही पूरा करना होगा अब एमबीबीएस की कोर्स की पढ़ाई का। एनएमसी ने जारी किए मेडिकल की पढ़ाई के नए नियम। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या बोला जा रहा है। नीट यूजी मेरिट लिस्ट के आधार पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए एक कॉमन काउंसलिंग भी होगी। इसी अधिसूचना में कहा गया है किसी भी परिस्थिति में छात्र को फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए 4 से अधिक प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बच्चे एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में फेल हो रहे हैं और जिनकी जब इनकी सप्ली आ रही है, तो फर्स्ट ईयर को क्रॉस करने के लिए 4 से अधिक मौके नहीं दिए जाएंगे, और पूरे एमबीबीएस को क्रॉस करने के लिए 9 ईयर से ज्यादा नहीं दिए जाएंगे बच्चों। कुछ बच्चे नीट यूजी को एग्जाम देने के बाद कॉलेज में तो पहुंच जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर को बहुत ढीला ढाला लेते हैं, पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि वो एक्सेलरेट ज्यादा हो जाते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया अपनी लाइफ में मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। फर्स्ट ईयर में अब आपको बहुत डट के मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कोर्स भी चेंज किया जा रहा है मेडिकल का। अब आपको सिखाने पे ज्यादा जोर है गवर्नमेंट का, कि आप एक अच्छी स्किल को लेकर के कॉलेज से आप निकले। तभी नेक्स्ट एग्जाम भी आ रहा है, उस नेक्स्ट एग्जाम में भी आपको उसी हिसाब से पढ़ना होगा, जब आप अच्छे से इधर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब पढ़ पाएंगे। दूसरी बात है कि पहले सीपीएमटी होता था, उसके बाद एआईपीएमटी भी साथ साथ में चलता था। तो यहाँ से क्रॉस किए हुए बच्चे कभी कभी कुछ कुछ केसेस में देखा गया है 12-12 साल, 14-14 साल, इवन तो 15 ईयर तक लगा देते हैं एमबीबीएस को क्रॉस करने में। तो ऐसे भी बच्चों का अब भला नहीं होने वाला है। अगर आप नीट यूजी का क्रॉस एग्जाम करके जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए, तो आपको इतना मादा तो रखना ही पड़ेगा कि एमबीबीएस को जल्दी से जल्दी क्रॉस करें। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे नियम बनाए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की मशीनरी पे लोड पड़ता है। एक एक बच्चे पर कम से कम मान के चलिए गवर्नमेंट का 80 से 90 लाख रुपए खर्च होता है। तब भी गवर्नमेंट आपसे 45-50 हजार रुपए लेकर के आपको वो सब कुछ सारी फैसिलिटेशन दे रही है पढ़ने के लिए। उसके बावजूद कुछ बच्चे वहां लैक ऑफ स्टडी या कुछ भी कह लें, एंजॉयमेंट के चक्कर में या किसी के डाइवर्जन में उस पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते और बार बार फेल होते रहते हैं, उनकी सप्ली आती रहती है। इसलिए ये अधिसूचना एनएमसी की ओर से जारी की गई है। आगे देखते हैं बच्चों क्या कहा जा रहा है, कि एमबीबीएस करने वाले के छात्रों को अब एडमिशन की तारीख से 9 साल के भीतर ही कोर्स करना होगा। उन्हें फर्स्ट ईयर की परीक्षा पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 अवसर ही मिलेंगे। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी ने नीट का रिजल्ट जारी होने से पहले मेडिकल की पढ़ाई से संबंधित नए नियम जारी कर दिए हैं। इसका मतलब है कि ये सारे नियम बच्चों 2023 से ही लागू हैं, क्योंकि यह अधिसूचना जारी हो चुकी है। आगे है कि ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 यानी जीएमईआर 23 के अनुसार नीट यूजी मेडिकल लिस्ट के आधार पर देश के सभी मेडिकल संस्थानों में ग्रेजुएट कोर्सों में एडमिशन के लिए कॉमन काउंसलिंग भी होगी। ये भी बहुत अच्छा नियम है। कुछ कॉलेज अभी इस रूल से अलग काउंसलिंग करा ले जा रहे थे, कि हम स्पेशल हैं, हम स्पेशल बॉडी हैं, हम स्पेशल अथॉरिटी हैं, हम अलग काउंसलिंग कराएंगे। अब यूजी के अंतर्गत आने वाले समस्त कोर्सों के लिए कॉमन काउंसलिंग होगी। एनएमसी ने 2 जून को जारी अधिसूचना में कहा था कि किसी भी परिस्थिति में छात्र को फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए 4 से अधिक प्रयास की अनुमति नहीं दी जाएगी, और किसी भी छात्र को कोर्स में एडमिशन की तारीख से 9 साल बाद ग्रेजुएट अर्थात मेडिकल के कोर्स को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई बच्चा 9 साल में भी क्रॉस नहीं कर पाया, तो ये माना जाएगा कि वो एमबीबीएस करने के लायक नहीं है, और उसे कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। उसे ना कोई कोर्स की डिग्री मिलेगी और ना ही कोई सर्टिफिकेट। नाउ इंटर्नशिप पूरी करना होगा जरूरी। कंपलसरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप रेगुलेशन 2021 के मुताबिक ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स प्रोग्राम में भर्ती हुए छात्र को ग्रेजुएट तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक कि वह अपनी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप पूरी नहीं कर लेता। एनएमसी ने कहा है, नीट यूजी की योग्यता की सूची के आधार पर देश के सभी चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक ही कॉमन काउंसलिंग होगी। ये बहुत ही अच्छा नियम है बच्चों, ये बहुत जरूरी था। एनएमसी की सीटों पर होगी काउंसलिंग। अधिसूचना के मुताबिक काउंसलिंग पूरी तरीके से एनएमसी द्वारा ही प्रदान की जाएगी, और इन जो काउंसलिंग होगी वह इन्हीं सीटों पर आधारित होगी।
आवश्यकता अनुसार कॉमन काउंसलिंग के कई चरण जरूर हो सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इवन दो उसके बाद भी बची हुई सीटों के लिए राउंड किए जा सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स एजुकेशन बोर्ड यूजीएमबी कॉमन काउंसलिंग के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा और नामित अथॉरिटी जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप काउंसलिंग का आयोजन करेगी। सरकार काउंसलिंग के लिए एक नामित अथॉरिटी भी नियुक्त करेगी। कोई भी चिकित्सा संस्थान इन नियमों का उल्लंघन किसी भी उम्मीदवार को स्नातक चिकित्सा शिक्षा जीएमई पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं देगा। अब बच्चों इससे होगा क्या कि फ्रॉड रुकेगा, वरना बहुत सारे कॉलेजेस हैं साउथ में और अपने उत्तर प्रदेश में भी हैं जो ठीक से रजिस्टर्ड भी नहीं होते और बच्चों से बहुत सारा पैसा ले लेते हैं और उनको एडमिशन दे देते हैं। उसके बाद खबरें निकल के आती हैं कि उन बच्चों ने नीट नहीं दिया था या नीट क्वालिफाई नहीं किए थे, उन बच्चों के सपने अधूरे रह जाते हैं और वो बीच में ही फंस करके रह जाते हैं। तो ऐसे कि फ्रॉड को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ये स्टेप बहुत पहले लिया जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, देर से ही आया। अच्छा स्टेप आया है कि अब कॉमन काउंसलिंग होगी। कॉमन काउंसलिंग से जो बच्चों का एडमिशन मिलेगा वो डायरेक्टली जाएंगे अपने मेडिकल कॉलेज में और ठीक से पढ़ाई करेंगे बिना किसी टेंशन के। वरना तो ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट एडमिशन आपको देते हैं, बहुत सारा पैसा आपसे ऐंठ लेते हैं और आपकी माँ बाप की गाढ़ी कमाई पे चूना लगा देते हैं। तो बच्चों, यही बस न्यूज आपसे मुझसे शेयर करनी थी। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर नीट यूजी आपका निकल भी जाता है तो वहां जाकर के आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और 9 साल तो ये बहुत ज्यादा इन्होंने पीरियड दे दिया, आपको तो बस 5 साल चाहिए। 5 साढ़े 5 साल में अपनी पूरी पढ़ाई करके नेक्स्ट दे करके और फिर पीजी करके आपको एक अच्छा सा डॉक्टर बन जाना है, या इवन तो आपको एमबीबीएस भी अच्छे से क्रॉस कर लेना है और अपने पेशेंट को अच्छा सा सर्व करना है। जितनी अच्छी आप सर्विंग करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से आप आगे बढ़ेंगे। मेडिकल केवल और केवल सर्विसेज का खेल है बच्चों, पढ़ इसमें पैसा सेकेंडरी है। आपके सपने जरूर पूरे होंगे बच्चों, अच्छे से मेहनत करते रहिए, इसी तरह से लगे रहिए और हाँ, इस चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए। जय हिंद बच्चों।